हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपी ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज क्या ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है ये मैथ का डी क्वेश्चन सेट नंबर डी। दोस्तों, इसका हमने आंसर तैयार किया है आपके लिए, अपने मिला लीजिएगा। कहता है बिंदु 2-3 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या है। तो इसका निर्देशांक है 0, 0। इसका डिटेल अभी हम नहीं बताएंगे। किसी त्रिभुज के केंद्रक 3 जीरो है, उसके 2 शीर्ष 2, 3 एवं 1-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों, यह है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा 2। ठीक है, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या है, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। दो बिंदुओं x1 और x2y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। यह फार्मूला ही है mx2 + nx1 ये वाला। यदि किसी शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा बी। चलिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन 9:16 है, तो उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। 9 नंबर देखिए, दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। 10 का एसी गोलों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 716 मीटर स्क्वायर है, तो गोला का व्यास होगा आपको 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11 नंबर है कि युगपत रैखिक समीकरणों की निकाय a(x + by = c1), तो a2x b2y का अनगिनत हल के लिए तीनों बराबर होता है। ठीक है, 12 नंबर पर चलिए। 12 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। 13 का हो जाएगा आंसर नंबर बी। 14 का हो जाएगा, इसका 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर होगा आंसर नंबर बी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति क्या होगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। एक वृत्ताकार बल है, इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 19 का हो जाएगा सी। ठीक है, व्यास पूछ रहा है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा। आंसर नंबर ए। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 12, 15, 21 का मौसा कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका हो जाएगा सी। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है, तो घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इनमें कौन बहुपद नहीं है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा आपको डी। px का एक शून्य -2 है, तो px का गुणनखंड x + 2 का हो जाएगा। यदि बहुपद इतना है तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए बी। किसी बारंबारता की सारणी का माध्यक 27 माध्यिका 33 है, तो बहुलक इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका सी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0।
इसकी हो जाएगी 33 नंबर का हो जाएगा सी। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता 0.6 सी। दो सिक्के के एक पद उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी आंसर नंबर सी। इनमें कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती? 3/4। अंत स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है? 1। 38 नंबर का हो जाएगा बी। 39 नंबर का 11वां पद का योगफल हो जाएगा आपको बी। चलिए 40 नंबर पर हम लोग चलते हैं। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, उनके संपूर्ण डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है 3πr²। 41 का हो जाएगा 14 मीटर। cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कितना? 0। किसका मान √2 के बराबर है? कोसेक 45 डिग्री का मान √2 के बराबर है। 45 cos 32 डिग्री बराबर और cos 58 डिग्री है। कौन सा सत्य है इसमें? ये हो जाएगा ए। चलिए 46 नंबर में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। साइन 42 डिग्री बराबर बी, तो साइन 48 डिग्री का मान हो जाएगा आंसर नंबर सी। टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा बी। चलिए 49 नंबर पर चलते हैं। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 50 का हो जाएगा आंसर डी। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, +-4। चलिए 52 नंबर पर कि x - y बराबर 6, तो x² + y² बराबर 3, तो xy का मान होगा आंसर नंबर डी। द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा? आंसर नंबर ए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम वैल्यू है इसका। क्योंकि कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो 55 नंबर का हो जाएगा आप लोग को डी। 56, यदि किसी समांतर से 5 मायने थे तो इसकी सार्वंतर क्या हो जाएगा? इसकी सार्वंतर हो जाएगी बी। चलिए 57 नंबर देखिए, इसका हो जाएगा बी, 8वां। चलिए 58 नंबर देखते हैं। √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? इसका चौथा पद हो जाएगा आंसर नंबर डी, 2/3। ए किसी समांतर से, तो ए का मान क्या होगा? 59 का आंसर हो जाएगा बी। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, तो इसके n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 इंटू डी। y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। चलिए दो घनों का अनुपात 1:27 है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घन का अनुपात 1:3, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन हो जाएगा आंसर नंबर ए। यदि माध्य दिया है तो x का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए यदि है माध्यिका दिया हुआ है तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। बहुलक दिया है, बहुलक इसमें किसका हो जाएगा? बी। परिसर क्या हो जाएगा इसमें? परिसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। 68 का आंसर नंबर हो जाएगा सी। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? बी। चलिए निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? परिसर। ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे त्रिकोणमिति का, ठीक है, प्रूव करने वाला है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। 71 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, इसकी हो जाएगी आंसर नंबर ए। चलिए उसके बाद है 73 है। 73 में कहता है क्या है
इसके आंसर हो जाएगा डी। बताए थे कि जब उसका उल्टा वाला रहे, दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 74 का हो जाएगा 3, 75 का हो जाएगा आंसर आप लोग को डी। 76 में भुज का मान पूछ रहा था -2 ए। चलिए 77 पर हम लोग चलते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। वाई नियामक 0 होता है। वाई नियामक हो जाता है आप लोग का 0। 3 मैंने किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में है, जिसका क्वेश्चन है वो गलत की है। एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु की कोटि होता है, कोटि 5 ही आंसर बच्चे का भी सही है, ये आंसर नंबर ए होगा। चलिए 80 नंबर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² + y²। सी बाई ए हो जाएगा 81, 81 का आंसर हो जाएगा डी। 82 का आंसर हो जाएगा आपको बी। यदि किसी बहुपद इतना कि एक दूसरे व्युत्क्रम है तो इसका मान हो जाएगा पी। -2 और 6 है तो इसका मान हो जाएगा ए। रैखिक समीकरण में कितने हल होंगे? रैखिक समीकरण के योग कितने होंगे? कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि किस मान के लिए इतना का एक अद्वितीय हल होगा। 86 का आंसर हो जाएगा सी। 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हैं तो हलों की संख्या क्या होगी? एक भी नहीं, 0। 88 पर देखिए, 88 हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर, ये हल निकालने वाला है तो इसका हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी। 90 का हो जाएगा आप लोग को आंसर नंबर सी। भाग एल्गोरिथम में 91 का आंसर हो जाएगा ए। 156 का आंसर हो जाएगा बी। तो लेकिन कौन परमेय संख्या अपरमेय संख्या नहीं है, यानी कि परमेय संख्या पूछे, आंसर नंबर डी। 94 का देख लीजिए क्या होगा। 94 का मतलब कौन है, 94 का हो जाएगा बी। 95 में देख लीजिए कि कौन परमेय संख्या है, 95 में हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। 96 निम्न किस दशमलव प्रसार शांत है, 96 का हो जाएगा ए। 97 में देख लीजिए क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। कौन सा अभाज्य संख्या है, 98 का देख लीजिए, आंसर नंबर बी। कौन यौगिक संख्या है, आंसर नंबर बी। और लास्ट है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 31। तो दोस्तों जिनका कोई भी सेट हो अपना क्वेश्चन नंबर मिला करके आप उसको चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग साइंस की तैयारी में लग जाइए। साइंस को अच्छी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, सब्जेक्टिव को लिख लीजिए। मेरा एक सजेशन होगा कि आप जो कुछ भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनाते हैं उसको प्रत्येक क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि टच करने का मतलब हो गया कि कुछ न कुछ उसके बारे में लिख कर आइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी तैयारी में लगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।